नाका लगाकर शहरियों को लूटने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की शामत। डीआईजी ट्रैफिक ने महमूदाबाद के सेक्शन अफसर समेत 17 अफसरों और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एहलकार कोरंगी कॉजवे पर नाका लगाकर गैर कानूनी चेकिंग कर रहे थे। मुअत्तल अफसरों और एहलकारों को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म, महकमाना कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। साबिक एसएसपी चौधरी असलम के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम का भाई गिरफ्तार। मुलजिम को सिटी पुलिस ने मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया। मुलजिम शहर में 2 मुख्तलिफ गिरोहों को ऑपरेट कर रहा था। ताजिर से 14 लाख रुपए की डकैती में भी मुलविस था। फिरोजाबाद PCHS में तशद्दुद से नौजवान की हलाकत मुअम्मा बन गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकतूल गुलाम शबीर क्रिमिनल रिकॉर्ड का हामिल निकला। मकतूल के भाई का FIR में दर्ज घर का पता भी जाली निकला। सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के ब्लॉक B में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई। सोसाइटी और CPLC के इश्तराक से मॉनिटरिंग रूम कायम करने की तैयारी। चेयरमैन सोसाइटी मोहसिन अब्बास कहते हैं, कानूनी दकातों को पूरा करने के बाद मॉनिटरिंग रूम तामीर किया जा रहा है। इलाके में कैमरे नस्ब किए जाएंगे। बच्चों के मुबैना अगवा और पुरस्रार लापता होने के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा। शहर में रवा साल 300 के करीब बच्चे अगवा और लापता हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 18 बच्चों का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। अगवा में 2 गिरोह मुलविस निकले। मासूम बच्चों को मुबैना तौर पर बेऔलाद जोड़ों और गधा गिरोह को फरोख्त किया जाता है। जिला गरबी से बच्चों के लापता होने के सबसे ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। बड़ी अदालत के बड़े फैसले के बावजूद शहर में तजावुज़ात की भरमार। मुख्तलिफ शाहराहों से तजावुज़ात और रुकावटों का खात्मा न हो सका। CPO जाने वाली फुटपाथ पर तजावुज़ात कायम। बड़े ब्लॉक की वजह से फुटपाथ बंद। शहरी बोले अदालती फैसला बेहतर है। तजावुज़ात की वजह से दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो आपको पता है कि सबसे आसानी जो वो होते हैं ना अपने सहूलत के लिए, वो तो अच्छा है। अगर वो हट जाए तो आसान हो जाएगा अपने लिए। हाँ, ये गलत चीज़ है ना। लोगों को परेशानी होती है, इमरजेंसी में कोई जा रहा है, कोई बाइक एम्बुलेंस वगैरह फंसी हुई होती है, तो इनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। बंदा रास्ते में काम हो जाए, उसका मर जाए। शहर में बहुत से मसाइल हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का एतराफ़, कहा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर सड़क ट्रैफिक के लिए खुली है। शहर में कोई ऐसी सड़क नहीं जहां सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर कोई रुकावट हो। मेरा दफ्तर सिंध सेक्रेटेरिएट आवाम के लिए खुला है। कहीं तजावुज़ात और पथारों की निशानदही होती है तो कार्रवाई करेंगे। उनके कुछ स्टैचू वगैरह लगे हुए हैं, लोग जो हैं गुजर सकते हैं वहाँ से, गाड़ियाँ भी वहाँ से गुजरती हैं। मैं एक बार फिर चेक कर लूँगा। शहर में बाय एंड लार्ज इस वक्त कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसको ब्लॉक किया गया हो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बानी कायद की कब्र पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने सलामी दी। पावर डिवीजन की सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरतीब। एलामिये के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को कोई समरी नहीं भेजी। साहिब सरवत लोग बेतहाशा सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की मद में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ गरीब मुसारफिन मुतासिर हो रहे हैं। ₹1.90 गरीबों की जेब से निकलकर मुतवस्सित और अमीर तबकों की जेबों में जा रहे हैं। सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के बिलों में कम अज़ कम ₹3.35 फी यूनिट का मजीद इजाफा हो जाएगा। मिलकर किसी हद तक पोलियो पर काबू पा लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। कहा रवां साल 2 केस सामने आए, पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर इक़दामात करने हैं। वज़ीर आला की बच्चों को पोलियो के कतरे न पिलाने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत।
वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचूहू का कहना था, पीर से 25 अजला में पोलियो मुहिम शुरू हो जाएगी। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, ग्रीन बसों को फाल करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू। लाहौर से तैयार करवाई गई बस कराची पहुंच गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात से आरास्ता करेंगे। के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहों के लिए रकम जारी। 2 अरब 3 करोड़ 67,85,000 रुपए जारी कर दिए गए। सेक्रेटरी सेहत सिंध रेहान इकबाल बलोच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची 7 अजला समेत तमाम अजला के DHO के अकाउंट में रकम मुंतकिल कर दी गई। तमाम DHOs, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहों अदाएं से गैस बिल में 400 रुपए फिक्स चार्जेस क्यों? दीगर कौन कौन से टैक्स शामिल हैं? जरूरी औकात में गैस भी नहीं मिलती। मॉडल कॉलोनी की शबनम शिकवों से भरी दरख्वास्त लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई। गैस की लोड शेडिंग और फिक्स चार्जेस का नफाज अदालत में चैलेंज। वफाकी वजारत ऑयल गैस और रसूई सदन गैस कंपनी और दीगर फरीक सिर्फ मीटर के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली गैस के बिल जारी करने और गैस लोड शेडिंग के खात्मे की अपील। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। बिजली और गैस बहरान शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। मुख्तलिफ इलाकों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहना मामूल बन गया। रामस्वामी, मलीर, औरंगी टाउन, कुरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर। दिन में भी गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी। SSGC का सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का एतराफ़। जेटलैंड कंप्रेसर मार्केट में बिजली की तवील लोड शेडिंग। लाइन्स एरिया के इलाके AB सीना में 4 रोज से बिजली गायब। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का मरम्मत का फैसला। मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की सप्लाई जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। मरम्मत का काम 29 ta 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स का मुस्तकबिल क्या होगा? नीलामी या बहाली? विफाकी वजारत सनअत व पैदावार ने आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी स्टील मिल्स कॉरपोरेशन को बंद करके प्लांट और आलात की नीलामी का जायजा लेगी। स्टील मिल को निजी शोबे की शराकत से दोबारा फाल करने के ऑप्शन का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और चाइना कोस्ट गार्ड के दरमियान आला सतही इजलास का इनेकाद। मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट को ऑपरेशन एंड एक्सचेंज के बारे में मुफाहमत की याददाश्त पर गौर। दोनों जानिब से बहरी ताउन, इलाकाई सलामती को बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया गया। सिंध में कोऑपरेटिव के मंसूबे पर अमल दरामद का फैसला। हजारों कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाएगा। वज़ीर आला के मशीर बराए महकमा कोऑपरेटिव एहसान मिज़ारी कहते हैं, सिंध कोऑपरेटिव पुराना मंसूबा है, अब इस पर अमल किया जा रहा है। महकमा कोऑपरेटिव के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में 11 डॉक्टर्स की तरक्कियां। अमल दरामद रुक गया। 19 फरवरी को ग्रेड 19 के डॉक्टर्स को ग्रेड 20 में तरक्कियां दी गई। वाइस कमिश्नर सेसी ने अपने दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन जारी करार दे दिया। तरक्कियां देने के लिए डॉक्टर्स से 2 लाख रुपए रिश्वत ली गई। डॉक्टर्स का इल्जाम, दावा किया रिश्वत के 22 लाख रुपए सेसी कमिश्नर को अदा किए गए। तरक्कियां देने के बाद स्पीकर 10 लाख रुपए मांगे गए। ग्रेड 18 के 19 अफसरान 2 माह के लिए तरबियत पर जाएंगे। अफसरान 29 अप्रैल से 5 जुलाई तक मुख्तलिफ शहरों में तरबियत पर जाएंगे। मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर जाने वालों में 8 सिंध के अफसरान शामिल। तरबियत के बाद अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां देने के लिए नाम सीनाटी फहरिस्त में शामिल किए जाएंगे। और नेशनल कोचिंग सेंटर में 5वीं कराची ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आगाज। ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 6 कैटेगरीज में मुकाबले। कराची के 30 क्लब्स, 15 स्कूल्स के तलबा की शिरकत।